हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे, लेकिन आपकी शाम ख़राब करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आ गई हूँ फिर से। ऐसे ही ट्वीट्स कुछ मेरे नज़र में आ रहे हैं तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। आप ये ट्वीट देखिए, ये ट्विटर पे ट्वीट किया है मोहतरमा ने। लिखती हैं कि सम टॉक्सिक पीपल आर गिविंग फेक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग माई चैनल, नो वन इज़ कंज्यूमिंग इट, इज़ टोटली ट्रू ओनली और गुड फॉर मेंटल हेल्थ। Kindly take a human review of my video and let me know, is this against guidelines, my video URL। तो ये पूरी तरीके से क्या हो गई है ना, पागल हो गई हैं और अपनी पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने के लिए एकदम दौड़ी दौड़ी चली आई ट्विटर पे, और अपनी वीडियो का URL भी इन्होंने दिया है। तो वो वीडियो में ये ना स्टोन आइटम सब कुछ खाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये यूट्यूब से ये पूछ रही हैं कि ये गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है कि नहीं। तो गाइडलाइन शायद इनके टेक्निकल बंदों ने ना क्या है कि वो भांग का नशा करके सो गए हैं, शायद पता नहीं कौन सी सस्ती अफीम उन्होंने चट ली है, तो उनको ना गाइडलाइन समझ में आ रही है, ना वो इस बंदी को गाइडलाइन समझा पा रहे हैं। तो गाइडलाइन समझाने का काम फिर हम ही कर देते हैं भैया। ना तुम्हारे टेक्निकल बंदे तुम्हें काम आ रहे हैं, ना तुम्हारी खुद की रीडिंग तुम्हें काम आ रही है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम इसका एनालिसिस अपनी भाषा में कर देते हैं। इनके हिसाब से वो टोटली इसको खाली चबा रही हैं, और ये जो कंटेंट है मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ये कह रही हैं कि ह्यूमन रिव्यू करो, मेरे वीडियो को प्रॉपर्ली चेक करो अगर ये कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ जा रहा है तो। और टॉक्सिक पीपल यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? हम जैसे लोगों को, जो कि टॉक्सिक कंटेंट को हम रिपोर्ट करते हैं, ट्विटर पे जाके टैग करते हैं यूट्यूब को और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को भी हम टैग करते हैं, तो ये हमको टॉक्सिक लोग बुला रही है कि हम लोग टॉक्सिक है। ये टॉक्सिक नहीं है, जबकि ये ईटिंग डिसऑर्डर फैला रही है पूरे यूट्यूब में, ये टॉक्सिक नहीं है। कोई भी क्रंचर आपने देखा होगा, किसी का भी नाम आप लेके दिखा दो मुझे जो ट्विटर पे आया हो और जिसने ट्विटर पे हंगामा मचाया हो कि मेरा कंटेंट जो है गाइडलाइन के ख़िलाफ़ नहीं है, ऐसा करके किसी ने भी हल्ला नहीं मचाया। ये एक लौती क्रंचर है जो ट्विटर पे भी आ गई है, यूट्यूब से बहस कर रही है। अब इसका ही एक डमी अकाउंट है, ये कमेंट करती है, थैंक यू सो मच डियर यूट्यूब, दिस क्रंचिंग वीडियो मेक मी फील सेटिस्फाइड सो मच, अ परफेक्ट ASMR चैनल विद फैमिली फन। URL भी दिया हुआ है इन्होंने। URL भी किसका डाला है? सिर्फ एक ही मोहतरमा का, क्रंच की देवी का। तो बाकी सारे क्रंचर कहाँ गए भैया? मेडूसा कहाँ गई? पूजा कहाँ गई? फिर सिंपल कहाँ गई? शीतम कहाँ गई? नीलम कहाँ गई? सारी की सारे क्रंचरों में से एक धुरंधर सिर्फ ये ही मिली। तो ये सारी ट्वीट देख के तो हमें पता चल जाता है ना कि ये किसका कारनामा है। भले ये कह रही है, इसने कम्युनिटी भी डाली थी कि ये किसी का फेक अकाउंट है, ये खुद कह रही है कि किसी का फेक अकाउंट है। ये यहाँ पे ट्वीट करके ये दर्शाना चाह रही है कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो मेरा कोई फ़ैन है, कोई मेरा दीवाना है जो मेरे क्रंच का दीवाना हो रखा है इतना ज़्यादा कि उसने मेरे लिए ट्वीट किया। अब मैं मोहतरमा तेरे को बहुत अच्छा वाला ट्वीट दिखाती हूँ। ये ट्वीट है डॉक्टर तेजस्विनी अरविंद गोले की तरफ से। डॉक्टर तेजस्विनी अरविंद गोले कौन है ना, ये थोड़ा अपना रिसर्च कर लेना। इन्होंने लिखा है, स्ट्रिक्ट एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट सम यूट्यूबर्स हु प्रमोट unhealthy eating habit when world is fighting against malnutrition in children, these misleading videos are harmful। वो खुद ये कह रही हैं। ये पर्सनालिटी कौन है ये तुम खुद ही गूगल कर लेना। खैर तुम्हें क्या पता, मतलब और पोषण अभियान का इन्होंने ट्वीट जो है रीट्वीट किया है इन्होंने, डॉक्टर तेजस्विनी अरविंद गोले जी ने। तो ये खुद कह रही हैं, देखो हमारा तो लड़ाई इनके साथ चल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन थर्ड पर्सन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा जो वर्ल्ड है ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और ऊपर से ये जो मोहतरमा है सारी की सारी ये अनहेल्दी कंटेंट को प्रमोट कर रही है जो कि बंद होना चाहिए, जो कि हार्मफुल है। तो ये जो लेडी हैं ये बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है। इन्होंने हमारे ट्वीट का कॉग्निजेंस लिया, उन्होंने नोटिस किया, तो उन्होंने हमारा जो ट्वीट है वो रीट्वीट किया, और पोषण अभियान वालों ने इसको रीट्वीट किया है हमारे ट्वीट को। तो सोशल मीडिया के पावर को गाइस आप लोग कुछ भी अंडर एस्टिमेट मत करो। ये भी मत सोचो कि कुछ भी नहीं होता है, आप खाली ऐसे रिपोर्टिंग करने
करने से कुछ नहीं होता है, कहीं पे मुद्दा उठाने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। हम ट्विटर वाला जो भी हम कर रहे थे रिपोर्टिंग वगैरह, वो हम सीक्रेट रखना चाहते थे, लेकिन जबकि ये लेडी आ चुकी है तो फिर हम क्या करें, हम भी सीक्रेट नहीं रखेंगे अभी से। पोषण वालों ने क्या ट्वीट किया है मैं पढ़ के बता देती हूँ। प्लीज़ टेक एक्शन अगेंस्ट दीज मिसलीडिंग क्रिएटर, दे आर प्रमोटिंग ईटिंग डिसऑर्डर। और क्रिएटर्स के नाम भी लिए गए हैं बाकायदा यहाँ पे। और देखिए गाइस, सारे जितने भी क्रंचर्स है यूट्यूब में, उसमें से सिर्फ एक ही क्रंच की देवी है जो क्या है ना तिलमिला जाती है, जिसको उसका क्या है ना घर का खर्चा नहीं निकल रहा, और एक वही है लोती जो घर के लिए कमा रही है शायद से, तो उसको ना टेंशन मच गई है कि घर के खर्चे निकलेंगे कैसे। तो उसका जो तिलमिलाना है ना थोड़ा स्वाभाविक है, लेकिन वो जो तिलमिला रही है ना, अगर वो सही कंटेंट के लिए इतनी तिलमिला रही होती तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन वो क्या कर रही है ना, ईटिंग डिसऑर्डर का प्रमोट कर रही है और यूट्यूब से लड़ाई कर रही है भैया कि ये कंटेंट जो है मेरा हार्मफुल कैसे है, ये तो माइंड को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, और ये तो क्या बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, ये तो हेल्दी हैबिट है। ऐसा करके इसका बस चले तो ये वो भी बोल देगी कि स्लेट पेंसिल और चौक खाना तो हर कोई खाता है, हर कोई अपने घर में सब्जी और फ्रूट्स की तरह खरीद करके दुकान से लेके आता है। अगर इसका बस चले तो ये वो भी बोल देगी। अब जो डमी अकाउंट है, डमी अकाउंट से ये लिखा गया है, काइंडली प्लीज़ शेयर दैट क्ले एंड स्टोन ईटिंग आर अगेंस्ट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो ये जो डमी अकाउंट से भी यूट्यूब को मतलब क्या बोलते हैं उंगल की गई है कि आप मुझे बताइए कि ये कैसे है ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर, जबकि ये फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वगैरह में बिक रहा है। तो ये जो क्या है ना, ये दोनों ही जो अकाउंट है वो सेम पर्सन के ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ऐसा कोई भी फ़ैन नहीं है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे नशेड़ियों को सपोर्ट देगा। क्योंकि कितने ही क्रंचर्स आपने देखे हैं जो ट्विटर पे हैं, कितने आपने क्रंचर के नशेड़ी देखे हैं जो ट्विटर पे हैं और ट्विटर पे इनको ओपनली प्रेज़ कर रहे हैं, इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, इनको बचा रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये जो है ना इनका घर का दाल आटा चावल नहीं चल रहा है, इस वजह से ये लोग क्या है ना जगह जगह हाथ पैर मार रहे हैं और जैसे तैसे यूट्यूब को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि ये तो भैया ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, ये तो ASMR कैटेगरी के अंदर फॉल होता है और ये कहीं से भी डेंजरस कैटेगरी में फॉल नहीं होता। अब मैं बेटा तेरे को ना आगे का ट्वीट दिखाती हूँ, तेरे जो जितने भी ट्वीट्स हैं ना वो कुछ भी मैटर नहीं करते, इन ट्वीट्स की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि तुम ऐसा काम कर रही हो कि तुम खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हो। आगे का ट्वीट आने दो। जो टीम यूट्यूब है उन्होंने 24 मई 2021 को यही बोल दिया था कि वी डोंट अलाउ कंटेंट दैट प्रमोट्स ईटिंग नॉन फूड आइटम्स। ईटिंग नॉन फूड आइटम्स तो पता ही होगा, स्टोन उसके अंदर आता है। कभी भी स्टोन जो है खाने के कैटेगरी में तो आता नहीं, अगर खाने के कैटेगरी में आता तो ये किराने के दुकान में आसानी से बिक रहा होता और लोग इसे हंसी खुशी खरीद भी रहे होते, और ये रिलायंस फ्रेश में, रिलायंस जो इनके बड़े बड़े मॉल्स है वहाँ पे बिक रहा होता, राइट। अगर आपको कुछ अलग लगता है इस बारे में तो आप कमेंट में आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी रिकमेंड चेकिंग दिस आर्टिकल टू लर्न मोर अबाउट आवर पॉलिसी का पूरा लिंक दिया है और रिपोर्ट कैसे करते हैं उसकी पूरी गाइडलाइंस दी है यूट्यूब ने। तो यूट्यूब ने तो 2021 में ही ये क्लियर कर दिया था कि दे आर नॉट सपोर्टिंग ईटिंग नॉन फूड आइटम्स। अब ये ट्वीट पता नहीं मोहतरमा के क्या पता है उसके सर्च में आया नहीं होगा, तो ये ट्वीट जो है मैं उसके मुंह पे दे के मारना चाहती हूँ, इस वजह से मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। शायद वो देख ले और उसको अक्ल आ जाए। वैसे खैर मुझे उससे कोई आशा नहीं है कि उसको कोई अक्ल वक्ल आएगी, क्योंकि अक्ल होती ना तो वो ऐसे खुलेआम मतलब ट्विटर पे तो नहीं आती ये बताने के लिए कि ये तो ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। मतलब उसका लुक एट हर ऑडेसिटी के मतलब कैसे वो काम कर रही है, क्या हरकतें कर रही है। तो ये सारी हरकतें कोई दूसरा क्रंचर नहीं कर रहा, सिर्फ यही ये कर रही है, इस वजह से लोग इसके पीछे पड़ते हैं। ये बात इसको समझ में आनी चाहिए अब तक तो। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। और इसकी जो फेक आईडी से एक ट्वीट किया गया था उसमें यही स्टोन्स है ना उसकी फ़ोटो लगा के पूछा गया था कि मुझे बता दो भैया गिड़गिड़ा के कि ये जो है ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आता तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे कैसे बिक रहा होता। तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और मीशो वगैरह पे ये बिक रहा है, लेकिन इसकी कैटेगरी और इसका डिस्क्रिप्शन आप ध्यान से पढ़िए तो आपको पता लग जाएगा कि स्टेशनरी और एडल्ट किड्स कैटेगरी में सेल हो रहा है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप खुद पढ़ सकते हैं। दिस थिन कट स्लेट
chalk pencil are made out of the finest shale stone. It is chalky, durable and fairly hard. It leaves little residue on your hand and writes on chalkboard or wood. It is non-dustless, but it is a great art and craft chalk pencil hand cut by earthy goodies. ये डिस्क्रिप्शन है इस प्रोडक्ट का। तो ये कहाँ से इन लोगों ने, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में तो नहीं लिखा कि ये खाने के लिए है, और ये भी एक जो है ये स्टेशनरी आइटम के अंदर लिस्ट किया गया है। ये मुल्तानी मिट्टी वगैरह जो भी है ना, ये एडल्ट कैटेगरी, किट कैटेगरी और ऐसे सारी अनशंट कैटेगरी के अंदर लिस्ट किया गया है। तो ये क्या है ना, जो क्रंचर है, जो कटोरा छाप क्रंचर और ये जो सेलर्स हैं, ये इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है लॉकडाउन के अंदर कि ये कैसे तैसे अपना बिजनेस ग्रो करें। तो इनके पास एक आई दिमाग में इनके जल गई, तो इन्होंने क्या किया कि कोई सब्सक्रिप्शन इन्होंने ले लिया होगा जो सेलर अकाउंट बना के दे दे, तो उस हिसाब से इन्होंने अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर लिया। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, एक वेदा करके एक ब्रांड है, उसने भी अपना FSSAI से सर्टिफिकेशन, लाइसेंस नंबर सब कुछ लिया है। लेकिन आप उसकी वार्निंग ज़रा पढ़िए, वार्निंग में साफ साफ लिखा है लेड पॉइजनिंग, फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पता नहीं क्या ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ उसको हो जाएगा अगर कोई ये खाता है तो। चॉक डस्टर करके एक ये जो प्रोडक्ट मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये भी स्टेशनरी आइटम के अंदर लिस्ट किया गया है। अब आप सोचेंगे कि स्टेशनरी आइटम पे तो ये लिस्ट किया ही जाएगा ना, क्योंकि बच्चे इससे स्लेट आइटम से लिखते हैं। तो स्लेट पेंसिल से बच्चे जो हैं लिखना बहुत सालों पहले कम कर दिया था। मैं तो अभी बहुत रेयरली किसी बच्चे को जानती हूँ जो क्या है ना, घर पे स्लेट ही लेके बैठेगा और स्लेट पेंसिल से उसके ऊपर लिखना चालू कर देगा। अभी क्या है ना, ग्रामीण इलाकों में भी अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ के बच्चे जो है ना, वो भी कॉपी पेंसिल में लिखते हैं, वो भी एक डिजिटल बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है। तो ये जो स्लेट आइटम है, ये तो कहीं से भी कोई भी बच्चा यूज़ नहीं कर रहा है आज के टाइम पे। अगर आप किसी को जानते हैं जो बच्चा, कोई भी बच्चा अगर स्लेट आइटम से, स्लेट पेंसिल से अगर अपनी पढ़ाई कर रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा इसे नहीं यूज़ कर रहा है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग। तो ये जो नाकूमट वगैरह जो भी सेल हो रही है ना, ये बिना कोई FDA से अप्रूवल लिए, बिना कोई FSSAI से अप्रूवल लिए ये सारी की सारी चीज़ें बिक रही है। खाली एक ही है जो वेदा केयर ब्रांड है, खाली उन्होंने ही अपना FSSAI से लाइसेंस लिया हुआ है और सारा कुछ सर्टिफिकेशन लगाया हुआ है पीछे। लेकिन वो फिर भी वो एक जांच का विषय है कि कैसे उन्होंने अपना सर्टिफिकेशन एक्वायर किया। वो तो जब अथॉरिटीज़ इसके ऊपर एक्शन लेगी, इसके ऊपर इंक्वायरी करेगी, तब सारा का सारा चिट्ठा खुल जाएगा कि इन्होंने अपना जो है ये लिस्ट कैसे किया है आइटम। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है, इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी that you please properly check each and every product, whatever product you are listing on your platform, whether that product which is listed on your platform is falling under proper category or no, and what is the purpose and what are the uses of all the products whatever you are letting on your platform to be sold to end customer before it goes and before it reaches to end customer. Like for an example, you have listed slate stone and whatever slate pencils, and you are listing all these items under stationery. Even you are listing Nakumat and Punjab ki mitti under adult category. So I have a question for you, that how can a Nakumat and Punjab ki mitti can be put under adult category, and what are the uses of this? And if you are promoting eating disorder, because these items, if you can check the reviews and all the comments which are being put by the end user of this product, then you will get to know that these products are used for human consumption, that these products are like people are eating it and people are consuming it, and it may cause intestinal obstruction, lid infection, then gastric problem and anemia, blood loss and what not. So I urge all these big giants like Amazon, Flipkart, Meesho to properly check all the products and properly have a scrutiny all the sellers and all the products which are being displayed at your platform in the name of edible clay, in the name of edible slate pencil, in the name of edible Nakumat or edible stone. So
प्लीज़ मेरे ये मैसेज और ये वीडियो को इतना फॉरवर्ड करो, इतना शेयर करो। इवन अगर आप ट्विटर पे नहीं हो तो प्लीज़ ट्विटर पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, और ट्विटर पे ऐसी जो जाइंट कंपनी है जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है वगैरह जो भी है, इनको आप टैग करो, इनको क्वेश्चन पूछो, और इनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में इनको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सारी जो आइटम आपने यहाँ पे बेचने के लिए रखी है तो ये किस पर्पज़ से आपने बेचने के लिए रखी है, और इसका क्या पर्पज़ है, क्या यूज़ है और क्या कैटेगरी है। देखिए, बीइंग अ अवेयर सिटीज़न एंड बीइंग अ अवेयर कस्टमर, आपका ये पूरा हक बनता है कि आप ऐसी जाइंट कंपनी को आप क्वेश्चन करें। क्योंकि देखिए, आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह यूज़ करते ही होंगे। आपकी तरह बहुत सारे बच्चे भी यूज़ करते हैं और बड़े भी और टीनेज भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट अगर इनके वेबसाइट पे बिकती रहेगी तो ये आने वाली जनरेशन को इतना ख़राब कर देगी, इतना एनीमिक बना देगी, इतना पेशेंट बना देगी कि इसको रिवर्स करना लगभग एकदम इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। आप सबके कमेंट्स यहाँ पे जो रिव्यूज़ डालते हैं ना, प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद में जो रिव्यूज़ डालते हैं, वो रिव्यूज़ आप पढ़ो, और कितने लोगों ने ऑर्डर किया वो भी आपको मिल जाएगा डेटा पूरा इनके वेबसाइट से। इवन अगर आप कोई सेलर को क्वेश्चन पूछते हैं ना कि इज़ दिस आइटम फॉर एडिबल पर्पस और इज़ दिस रिकमेंडेड फॉर कंजम्पशन, तो वो सीधा आपको आंसर में नो बोलते हैं, क्योंकि वो पब्लिकली ये आंसर दे ही नहीं सकते कि ये जो प्रोडक्ट है वो खाने के लिए बना है। अब मैंने क्या किया था कुछ दिनों पहले, जो ब्राइटेस्ट एंटरप्राइज़ का जो बिज़नेस चला रहा है बंदा, उसको मैंने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया उसके एक पोस्ट पे, जहाँ पे उसने फ्लिपकार्ट के साथ उसकी पार्टनरशिप हुई है, वो वाला उसने फ़ोटो डाला था। तो वहाँ पे मैंने उससे क्वेश्चन किया, तो उसने सीधा मुझे ये बोला कि दीज आर फॉर राइटिंग पर्पस ओनली, ऐसा ही उसने आंसर दिया मुझे। फिर मैंने उससे ये पूछा, तो फिर अगर राइटिंग पर्पस के लिए है तो टेस्टी वर्ड उसमें क्यों यूज़ हो रहा है? तो उस बंदे के पास उस क्वेश्चन का कोई जवाब ही नहीं था। उसने सीधा मुझे बैक क्वेश्चन किया, वेयर। और जो ऐसी कंपनीज जो जाइंट्स क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है ना, उनको कोई लेना देना नहीं होता। वो सीधा आपने लीगल इन्फॉर्मेशन, लीगल डिस्क्लेमर में वो पूरा पोस्ट कर देते हैं कि, जैसे कि मैं आपको मीशो का लीगल डिस्क्लेमर आपको पढ़ के थोड़ा बता देती हूँ। द एक्चुअल प्रोडक्ट, थर्ड लाइन से देखना, थर्ड फोर्थ लाइन से, द एक्चुअल प्रोडक्ट पैकेजिंग मटेरियल एंड डिज़ाइन में कंटेन मोर और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एज मैंशनड हियर इंक्लूडिंग न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, डिक्लेरेशन, क्लेम्स, इंस्ट्रक्शन ऑफ यूज़, वार्निंग, डिस्क्लेमर एक्सेट्रा. It is recommended you read the product label before using or consuming any product and do not solely rely on the product information provided on this platform. Meesho shall not assume any loss, claim, damages or injury that may arise from the violent or illegal use of और मिसयूज़ ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द सप्लायर ओवर मीशो। तो मीशो जो है अपना पूरा पल्ला यहाँ पे झाड़ता हुआ दिख रहा है कि उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट ये सेम जो लीगल डिस्क्लेमर है शायद हो सकता है अमेज़ॉन का भी हो, फ्लिपकार्ट का भी हो। ये क्या है ना, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब इसका क्या यूज़ है, क्या यूज़ हो रहा है या कौन कैसे यूज़ कर रहा है, उससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें यही चीज़ को मुद्दा बनाना है गाइस, और इसीलिए मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ ताकि आप लोग जो हैं ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाएं और ये जो सारा मुद्दा है इसको आप हाईलाइट करें, मीडिया हाउसेस को टैग करें, लल्लन टॉप को टैग करें, या तो फिर जो भी एनडीटीवी है उसको टैग करें, जो भी आपको न्यूज़ चैनल जो अच्छा लगता है आप उसको टैग करें और वीडियो क्रिएट करें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप डाल सकते हो कि देखिए आपके प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें बिक रही हैं, और आप सीधा वो जाइंट कंपनी को आप टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आती है, जिसमें आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि ये आपका जो है आपने हमें डिफेम कर दिया या आप ऐसे क्वेश्चन हमें क्यों पूछ रहे हैं। वो कभी आपको ये लीगल चीज़ों में नहीं घसीटेंगे जब तक आप इसको बदनाम करने के इंटेंशन से कोई चीज़ें पोस्ट नहीं कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे। लेकिन ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप ऐसी जाइंट कंपनी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप यूट्यूब का ट्वीट भी देख सकते हैं, उन्होंने तक कह दिया कि ये ईटिंग डिसऑर्डर, जो नॉन फूड आइटम को जो खाते हैं लोग, ईटिंग नॉन फूड आइटम, उसको वो कभी भी अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं करते। अब ये बात अलग है कि एक रंज की देवी को ये मामला जो है ये समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है कोई बात नहीं है,
तो बहुत सारे जो क्रंचर हैं उनको सेम इशू है और ये जो है सबकी ब्रांड एम्बेसडर बनी फिर रही है यहाँ पे। तो इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम ट्विटर पे आके अपनी आवाज़ जो है उठाएं। और अगर आप कोई मीडिया है उसको पहले से जानते हैं, अगर आपका कुछ कांटेक्ट है तो आप उनको कांटेक्ट करके ये सारा जो मुद्दा है वो आप उजागर कर सकते हैं, आप थोड़ा इसको हाईलाइट कर सकते हैं गाइस। तो मैं वही मैसेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। और डॉक्टर तेजस्विनी अरविंद गोले जो हैं वो बहुत ही बीजेपी की एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है। आप उनका जो प्रोफाइल है आप गूगल कर सकते हैं। उन्होंने पोषण अभियान का जो ट्वीट है ना वो रीट्वीट किया था, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से हमारा ये जो मुद्दा है ट्विटर पे हम उठा रहे थे कि ये ईटिंग डिसऑर्डर जो वाला जो कंटेंट है ये यूट्यूब पे काफ़ी चल रहा है, इसको कैसे भी करके आप बंद कराइए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत टाइम से ट्वीट कर रहे थे। तो एक ट्वीट जो है हमारा हाईलाइट किया गया, उसको उठा के उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने पोषण अभियान को ये भेजा। पोषण अभियान वालों ने ये ट्वीट को हाईलाइट किया। तो पोषण अभियान अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर पोषण अभियान कवर होता है। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को कौन हेड कर रहे हैं? हमारी ऑनेबल मिनिस्टर श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, देन डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और श्री इंदेवर पांडे जो कि सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो इनके अंडर जो है पोषण अभियान आता है। तो पोषण अभियान बेसिकली पोषण अभियान का खुद का ही एक वेबसाइट है। आप उनके वेबसाइट पे जाके उनके जो प्रोग्राम डिटेल्स है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। वो अलग अलग रूरल एरियाज़ में जाके, अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स के पास जाके, एडोलेंस जितनी गर्ल्स है, जितनी प्रेग्नेंट वुमेन है, सबके एरिया में जाके बेसिकली ये जो अभियान है वो अंडर प्रिविलेज्ड और प्रेग्नेंट वुमेन और एडोलेंस गर्ल्स जितनी भी हैं, जिनको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिली हुई है, जो जिनके पास पैसे नहीं है या फिर जो क्या कहते हैं ना रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं, उनके लिए ये जो संस्था है वो काम करती है। तो इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ये रन करते हैं, जैसे कि पोषण अभियान तो आप नाम से ही समझ जाइए कि खाने से रिलेटेड अवेयरनेस ये देते हैं कि कैसा खाना खाने से आपको कैसा पोषण मिलेगा। इनफैक्ट ये पोषण के लिए जो है फूड ग्रेन्स और जो अनाज है, खाना है वगैरह वो भी प्रोवाइड करते हैं और पूरी स्टडी भी करते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक लेडी जो है पहले अंडरवेट थी और बाद में कैसे जाके उसने वेट जो है नॉर्मल लेवल पे वो लेके आई ये खाना खा करके। तो इनके बहुत सारे पोषण ड्राइव्स चलते हैं अलग अलग स्टेट में। तो ये इनका बेसिकली ये काम है मिनिस्ट्री के अंडर पोषण अभियान का। तो पोषण अभियान में ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी वाले जो मुद्दे हैं वो कवर किए हुए हैं। तो हमारे देश में ऑलरेडी लाइक अराउंड 51% जो जितनी वुमेन है ऑलरेडी वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, यानी कुपोषण का शिकार है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर ऐसे जो झोला छाप कंटेंट क्रिएटर है, जो कटोरा छाप कंटेंट क्रिएटर है, वो अनीमिया बीमारी को फैलाएंगे और ईटिंग डिसऑर्डर को फैलाएंगे, तो इनको ये सब देख के गुस्सा नहीं आएगा क्या? आप ट्विटर पे ये मुद्दा प्लीज़ उठाइए, ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाइए और ट्विटर पे ये सारा मुद्दा उठाइए। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो या तो फिर वीडियो पूरा पोस्ट कर दो ट्विटर पे विद चैनल लिंक, और वीडियो जो लिंक होता है वीडियो का वो भी पोस्ट कर सकते हो। आपको जो भी करना है गाइज़ आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मेरे से बात करिए टेलीग्राम पे। इनफैक्ट मैं ट्विटर पे भी हूँ, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं और इस अभियान में मेरा साथ भी दे सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइडेंस करूँगी कि आप कैसे कैसे करके किस किस मुद्दे के ऊपर आप आवाज़ उठा सकते हैं। और आप ऐसा ज़रा भी मत सोचिए कि अगर आप जाइंट कंपनी को टैग करोगे, जैसे कि अमेज़ॉन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे कंपनी को आप टैग करके सारे स्क्रीनशॉट डालोगे तो ये लीगल घसीटा जाएगा कोर्ट के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज किया जाता है, तो उसके दायरे में रह के आप अपने क्वेश्चन को जो है आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं।
उसके ऊपर कुछ भी लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं बनता। लेकिन ये है कि वर्ड्स को आप कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने मैसेज को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको सिखा दूँगी। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे वेरीफाइड अकाउंट से रिप्लाईज़ भी आते हैं ट्विटर पे, तो उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप ऐसे रिपोर्टिंग करके आप थक जाते हैं, तो उससे आप डीमोटिवेट ज़रा भी मत होइए। किसी भी कंडीशन में ना यूट्यूब इस कंटेंट को सपोर्ट करता है, ना ही मिनिस्ट्री इसको सपोर्ट करती है। अगर ये मुद्दे को हम एकदम हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएंगे तो इन सबका सफाया एक साथ हो जाएगा। लेकिन ये मुद्दे को एकदम हाईएस्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप सबका साथ मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली मैं करूँगी, खाली दीपिका करेगी तो ही होगा, ऐसा नहीं है। हम सबको मिलजुल के ये पूरा स्टेप लेना पड़ेगा गाइस। इसके लिए मुझे आप सबकी ज़रूरत है। और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी मेरे से बात करनी है, तो मेरा ट्विटर हैंडल भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और हम मिलजुल के स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं कि कैसे ये कंटेंट के ऊपर हमें काम करना है। हमें सिर्फ ये कंटेंट ही नहीं भगाना है गाइस, हमें ये सेलर्स को भी ये प्लेटफॉर्म से भगाना है। तो इसलिए मैं आप सबको मोटिवेट करने आई हूँ वीडियो बना करके। और अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।